हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी की जर्नल एंट्रीज हम कैसे पास करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दी है जिसमें मैंने डिस्कस किया है जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जहां पर मैंने डिस्कस किया है सीजीएसटी कब लगता है, एसजीएसटी कब लगता है, आईजीएसटी कब लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी की जर्नल एंट्रीज। तो आई होप आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जीएसटी के क्लियर होंगे। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो मैं यही चाहूंगा, यही रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले आप वो वाली वीडियो जाकर देखें, तब आप इस पार्ट 2 को यानी सेकंड वीडियो को, जनरल एंट्री वाली वीडियो को देखें, तभी आपको इस पर क्लैरिटी आ पाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो जैसा कि जीएसटी की जर्नल एंट्रीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा, और एक आपको आपकी बुक का एक क्वेश्चन भी कराऊंगा टीएस गेरेवाल का, ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है, आप भी मैं चाहूंगा इसी तरीके से साथ साथ नोट डाउन करें, क्योंकि नोट डाउन करेंगे तभी ये क्लियर होगा। तो जब मैं बीच बीच में पॉज लेके आप वीडियो को नोट डाउन करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है, कंपनी है हरी एंड कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर। एक और कंपनी है मोहन एंड कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उन लोगों को कराना होता है जिनकी एनुअल टर्नओवर, एनुअल सेल 20 लाख रुपए से ऊपर होती है। लेकिन हमें अपने क्वेश्चंस में परेशान नहीं होना, हमें बताया गया होगा क्या जीएसटी का रेट है, कौन रजिस्टर्ड है, कौन अनरजिस्टर्ड है। तो एक बंदा है हरी एंड कंपनी जो कि होलसेलर है, दिल्ली का है। दूसरा है मोहन एंड कंपनी, ये रजिस्टर्ड है, रिटेलर है, दिल्ली का है। और तीसरा है कंज्यूमर, अनरजिस्टर्ड है। हरी ने माल बेचा मोहन को, मोहन ने माल बेचा आगे कस्टमर को। अब क्या जीएसटी का फ्लो होगा, क्या एंट्रीज होंगी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल जो आपके लिए लिया है उसमें आइए लिखते हैं जरा। हरी एंड कंपनी ने पहले सामान बेचा, सेल किया सर, किसको सेल किया, मोहन एंड कंपनी को 10,000 रुपये का कोई आइटम गुड सेल करा, 10,000 का मोबाइल फोन लेट से। अब उस पर उसने टैक्स लगाया सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। ये टैक्स रेट आपको दिया होगा। 10,000 पे आप कैलकुलेट करें, 6% आता है 600 रुपये, और एसजीएसटी भी कैलकुलेट करें, आता है 600 रुपये। टोटल हो गया 11,200 रुपये आई थिंक। तो यहाँ पर मोहन एंड कंपनी को अगर सामान खरीदना है तो मोहन एंड कंपनी को कितने पैसे चुकाने होंगे, 11,200 रुपये। हरी एंड कंपनी की पॉकेट में कितना पैसा जाएगा, 10,000 रुपये। जो ये 600 है, ये हरी एंड कंपनी को अपने पास नहीं रखना, ये पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है, ये इसकी लायबिलिटी है। ये पैसा इसको गवर्नमेंट को जमा कराना है, ये इसकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी है सर ये, टू बी डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट इन ड्यू टाइम। कितने रुपए जमा कराना है, 1,200 रुपये, 600 प्लस 600। हर महीने की 20 तारीख को वैसे कराना होता है, आपके लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन 1,200 रुपये हरी एंड कंपनी को जमा कराना है गवर्नमेंट को, और 10,000 रुपये अपने पास रख सकते हैं। तो अब इसकी क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, आइए देखते हैं। यहां पर नीचे इन दी बुक्स ऑफ, किसकी, हरी एंड कंपनी। पहले हरी एंड कंपनी का सीखते हैं। हरी एंड कंपनी ने माल बताइए सेल किया है या परचेज किया है। हरी एंड कंपनी ने माल बेचा है, सेल किया है, तो हमें एंट्री पास करनी है सेल की। आपको नॉर्मल सेल की एंट्री पता होगी। अगर कैश में सेल होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अगर क्रेडिट में सेल होता है तो जिसको भी सेल किया है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहां पर हमने किसको सेल किया है, हमने सेल किया है मोहन एंड कंपनी को। कितने का सेल किया, 10,000 का। उस पर क्या लगाया है, जीएसटी, और जीएसटी ऑन सेल को बोलते हैं आउटपुट सीजीएसटी, और आउटपुट एसजीएसटी। कितना लगाया है, 600 और 600, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 11,200। 11,200 का हमने माल बेचा, देखिए ऊपर
11,200, 600 का टैक्स, 600 का टैक्स और 10,000 का सामान। ये पैसा गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो ये मेरी लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ये लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी है, ये बढ़ रही है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सर, हरी की बुक्स में तो हो गया, अब आते हैं मोहन की बुक्स में। मोहन क्या करेगा, मोहन आगे सामान बेचेगा, किसको, कस्टमर को। कितने में बेचेगा, लेट से मोहन आगे बेचेगा 20,000 रुपए में, प्रॉफिट जोड़ लेगा ना अपना 10,000 रुपए। ठीक, अब आपको लग सकता है इतना ज्यादा प्रॉफिट, कोई बात नहीं, हम अपना एग्जांपल सिंपल बना रहे हैं। तो CGST लगाएगा कितना परसेंट, 6%, और SGST लगाएगा कितना परसेंट, 6%। तो कितना आएगा, 6% कैलकुलेट करो 20,000 का, 1200 और 1200, और ये आ जाएगा 22,400। 22,400 में ये आगे बेचेगा माल, किसको बेचेगा, कंज्यूमर को। कंज्यूमर को कितने पैसे देने होंगे, 22,400। तो अब इसमें 1200 जो इसके पास आए, ये इसको क्या करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, अपने पास नहीं रख सकते आप ये पैसा। कितने रुपए जमा कराने होंगे सर, 1200 यानी 2400 रुपए। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ऐसा है, आपने जो GST पे किया था पीछे, किसको पे किया था, हरी एंड कंपनी को मोहन ने पे किया था GST, इसको आप माइनस कर सकते हैं। GST पेड ऑन परचेज 1200 रुपये आप माइनस कर सकते हैं, आप इसका इनपुट ले सकते हैं। इसे कहते हैं GST ऑन सेल, यानी इसे कहते हैं आउटपुट GST, इसे कहते हैं GST ऑन परचेज, और इसे क्या कहते हैं, इनपुट GST। तो आउटपुट GST में से आप इनपुट GST माइनस कर सकते हैं और नेट अमाउंट आप गवर्नमेंट को जमा कराएं 1200 रुपए। ये है इनपुट GST का कॉन्सेप्ट। अब आप गवर्नमेंट की पॉकेट में अगर देखें तो गवर्नमेंट को 1200 रुपए इससे मिल गए और 1200 रुपए इससे मिल गए, 2400 रुपए गवर्नमेंट को मिल ही गए टोटल। ये बात आप समझिए। ठीक, कस्टमर को माल पड़ा कितने का, 22,400 का। कस्टमर को कोई क्रेडिट मिलेगा, नो, कस्टमर तो कंज्यूम कर रहा है, वो आगे थोड़ी ना किसी को बेचेगा। अब आइए एंट्री समझते हैं इन दी बुक्स ऑफ मोहन एंड कंपनी। मोहन ने पहले माल खरीदा फिर बेचा, तो आइए इन दी बुक्स ऑफ, आई होप ये साथ साथ आप नोट कर रहे होंगे, या पहले आप समझ लीजिए फिर आप नोट कर सकते हैं। मोहन एंड कंपनी ने माल खरीदा, किससे खरीदा, हरी एंड कंपनी से। तो परचेज करा पहले, तो परचेज की एंट्री करेगा सबसे पहले ये, क्या एंट्री करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने का सामान खरीदा था इसने, सर खरीदा था 10,000 का। किससे खरीदा था, टू हरी एंड कंपनी से। कितने पैसे देने हरी कंपनी को, 11,200। 600 एक्स्ट्रा भी तो थे, वो किस बात के थे, इनपुट GST, जिसको हम बोलते हैं इनपुट CGST, GST पेड ऑन परचेज। ये हमारे लिए एसेट होता है, मोहन एंड कंपनी के लिए ये एसेट है। ये इसको डेबिट करेगा 600 और 600। आई होप ये एंट्रीज आपको क्लियर हो गई होंगी। ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि सर ये इसके लिए एसेट है, इसका इसको क्रेडिट मिलेगा, और एसेट जब भी बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं। चलिए, अब इसने माल सेल किया आगे, किसको सेल किया, कस्टमर को। तो लेट से कस्टमर को कैश में करा, सेल टू कस्टमर। लेट से कस्टमर को कैश में सेल किया, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश में कितने पैसे देगा कस्टमर, कस्टमर देगा सर 22,400। और जब हमने सेल किया तो हमने टैक्स भी लगाया। सेल पे जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आउटपुट CGST और आउटपुट
SGST कितने रुपए का लगाया था जब सेल करा था, देख सकते हो आप, 1200। देखो एंट्री मैच कर रही है क्या, बिल्कुल कर रही है। 22,400 क्रेडिट हो रहा है, 22,400 डेबिट हो रहा है। अब मैंने आपको बताया इनपुट से आउटपुट क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो सेट ऑफ की एंट्री भी हो सकती है, आप इसको भी समझ सकते हैं। अब ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, ये हमें गवर्नमेंट को जमा कराना है। कैसे जमा कराएंगे, कैश में, या हमारे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, हमारे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है। तो आउटपुट CGST 1200, आउटपुट SGST 1200, ये हम टैक्स पे कर रहे हैं, जमा करा रहे हैं, टोटल 2400 रुपये। और इसको हम कैसे जमा कराएंगे, पहले हम इनपुट से एडजस्ट कर लेंगे। इनपुट से कितना, इनपुट कितना था हमारे पास, 600 ये था, और इनपुट SGST कितना था हमारे पास, वो भी 600 था। तो बाकी कितना रह गया अभी जमा कराना, टोटल मैंने लोगों से कलेक्ट किया कितना, 2400, क्रेडिट है 1200, 2400 कलेक्ट किया आउटपुट पे, परचेज पे 1200 पे किया। तो गवर्नमेंट को कितना जमा कराना है मुझे, अभी भी गवर्नमेंट को जमा कराना है 1200 रुपये जी। मैं ऑनलाइन गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा बैंक से या कैश से। तो ये थी GST की जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको ये क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिकल, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1 पेज 12.15 TS गिरेवाल। अगर आपके पास लेटेस्ट वाली है तो आप उसमें से देख सकते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं जरा क्या कह रहा है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रमेश। परचेज ऑफ गुड्स कैश 5000, CGST SGST 9%। हमने गुड्स परचेज करें, 5000 के GST लग रहा है। हमेशा ध्यान रखें परचेज पे GST होगा इनपुट और सेल पे होगा आउटपुट। जब भी हम परचेज करेंगे तो इनपुट CGST SGST IGST होगा, और सेल करेंगे तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST होगा। सिंपल सा काम। आइए अब हम करते हैं एंट्रीज। 3 अप्रैल की हमने परचेज करा है, तो क्या होगा, 3 अप्रैल 2022 परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, और 2 पैसे कैश में दिए हैं तो 2 कैश अकाउंट। ये प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना है। आई होप फॉर्मेट आता होगा, नरेशन लिखनी आती होगी आपको, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, और नीचे नरेशन। कितने का माल खरीदा है, 5000 का, GST 9% ईच, तो 5000 का, 5000 पे 9% कितना होता है, आई थिंक 450 होता है। तो ये एंट्रीज इस तरीके से होगी। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेल करा है आपकी बार 8000 का, कैश में करा है, CGST SGST 9%। तो सेल किया है, कब किया है, 5 अप्रैल को। तो क्या एंट्री होगी, पैसे आ रहे हैं सेल करेंगे तो, और मैंने आपको बताया सेल पे हमेशा क्या होता है, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। और अगर IGST हुआ तो आउटपुट IGST। कितने में सेल करा है, आपने सेल करा है 8000 में, तो 8000 पे आप GST निकालिए ज़रा, कितना परसेंट है सर, है 9%। 8000 का 9% होता है 720। तो टोटल कितने पैसे आएंगे आपके पास, 9440। आई होप ये एंट्री भी आपको क्लियर हो गई होगी। ये सेल की एंट्री थी, पहली परचेज की थी। अगला परचेज ऑफ गुड्स करम 10,000। अब आप ये वही कर सकते हैं। अब वो कैश की जगह क्या है, उधार में नाम लिखा हुआ है, तो क्या एंट्री होगी, आइए
परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू करम। कितने में खरीदा है? 10,000 और 9% CGST, 9% SGST, यानी 900 ये और 900 ये, टोटल हो गया 11,800। आई होप ये एंट्री भी आपको क्लियर हो गई होगी। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोल गुड्स टू परम 15,000, CGST SGST 9%। तो परम को अब सेल करा है तो परम डेबिट हो जाएगा जी। परम डेबिट टू सेल्स, और सेल्स पर मैंने आपको बताया क्या आता है, आउटपुट CGST आउटपुट SGST। तो कितने में माल बेचा आपने परम को? परम को बेचा है सर 15,000 रुपये में। तो 15,000, GST का रेट है कितना परसेंट? GST का रेट है 9%। तो 15,000 का 9% होता है 1350, टोटल हो गया 17,700। आई होप ये एंट्री भी आपको क्लियर हो गई होगी। आइए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। गुड्स रिटर्न कर दिए परम ने, डिफेक्टिव थे। परम को हमने ऊपर माल बेचा था और वो उसने माल लौटा दिया। तो जब माल बेचा था तो हमने क्या किया था, आउटपुट CGST SGST क्रेडिट करा था। अब उसने माल लौटा दिया, 15 में से 5,000 का लौटा दिया, तो हम GST को रिवर्स करेंगे। हमें GST को उल्टा रिवर्स करना पड़ेगा, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने का माल वापस आया? 5,000 का। आउटपुट को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आउटपुट CGST को आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। आउटपुट SGST को भी आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। अच्छा, पूरा करेंगे या 5,000 का करेंगे? 5,000 का करेंगे। 5,000 का कितना परसेंट? 5,000 का 9%, क्योंकि ऊपर भी यहाँ पर टैक्स रेट कितना था? 9%। यहाँ पर भी रिटर्न में भी कितना होगा? 9%। तो 5,000 का 9% 450 और 2 क्या? परम। कितना आ जाएगा? 5,900। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस एंट्री को रिवर्स करना है। आइए आगे चलते हैं। 20 अप्रैल के बाद नेक्स्ट 25 अप्रैल, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड फ्रॉम करम। करम से जो माल खरीदा था वो वापस कर दिया, यानी परचेज रिटर्न। 25 अप्रैल जब खरीदा था एंट्री करी थी परचेजेस डेबिट, इनपुट डेबिट टू करम। अब करम डेबिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, ठीक, और हमारा इनपुट डेबिट हो जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST। कितने का माल वापस हुआ है? 4,000 का। 4,000 पे आप कितना परसेंट पे था ऊपर करम को जब बेचा था? करम को जब बेचा था 9% था, तो ये आ जाएगा 360 और ये आ जाएगा कितना? 4720। इस तरीके से एंट्रीज पास होंगी GST की। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रही होगी। मैंने कोशिश करी है पूरी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कराने की। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियोस देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं नया नया कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को पूरी तरीके से क्लियर करने की। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।